संविधान की गरिमा सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। उसी संविधान की किताब को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। उसी संविधान में लिखा गया है कि गुनाहगारों को संरक्षण नहीं मिलेगा, तो फिर आपत्ति किस बात की है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। जंतर मंतर पे प्रदर्शन खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। अब शिक्षा को लेकर नई पॉलिसी लाई जा रही है। लगातार बैठकों का दौर हो रहा है। पेपर लीक मामला जो है उससे कैसे निपटा जाए उसे लेकर चर्चा भी हो रही है। लेकिन इसी बीच में वो लोग जो उस जंतर मंतर पर उपद्रव कर रहे थे, जिन्होंने हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, पुलिस पर हमले किए, उनकी सूची भी दिल्ली पुलिस ने सरकार को सौंपी है और सरकार ने कोर्ट में रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि गुनाहगारों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो विकास जी, सीजेपी को इस पर क्यों आपत्ति हो रही है? पवन जी, आपको देखना पड़ेगा एक चीज, सीजेपी कोई पार्टी भी नहीं है। इट्स अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल जो एक साथ आए थे एक कॉज के लिए। नीट पेपर लीक, जब कोई भी जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन में जो दिक्कत आ रही थी, उसके बाद एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर शुरू होता है। वो कई रूप लेता है और बच्चों पे जब लाठीचार्ज होता है और कुछ मिसयूज ऑफ पावर जो कहा गया सो कॉल्ड, वो भी एक तरफा बात है। उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर में आती है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट था वो इंडिया वाइड रूट्स ले चुका था। इसमें बच्चे नहीं, उनके घर वाले और एल्डर्स भी इन्वॉल्व हो गए थे और कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि देखो, संविधान के तहत सरकार को आगे आना है। सरकार का काम सिर्फ रूल बनाना नहीं है, लोगों की बात को समझना और उसको सॉल्व करना, सोल्यूशन की तरफ चलना। इसमें यह कहना कि सरकार झुक गई, ये गलत था। धर्मेंद्र प्रधान के जो रेजिग्नेशन था उसको सरकार की जिम्मेवारी समझा जाना चाहिए। और उसके बाद जो चीजें होती हैं वो कुछ ऐसी हैं कि सरकार ने एक आपके साथ पैक्ट साइन किया, आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एग्री करते हैं, हाथ मिलाते हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट मैंने देखा है, पवन जी आप भी जानते हो, अगर पार्लियामेंट में भी कोई बिल होता है, कोई ऐसा होता है जिसपे कंट्रोवर्सी बनती है, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं और वहां के चीफ जस्टिस से इस बेंच में जो 3 बेंच ने कहा, और उसकी अगस्त 3 डेट है, उन्होंने कहा जो भी जुवेनाइल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको तुरंत रिहा करें, उनको तुरंत रिहा करिए। और जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जिन पे 5-5 एफआईआर लगी, लुक इनटू दैट। उन्होंने ये नहीं कहा उनको मत दो, पर उनको सीधे मत दो। तो अब आप जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके साथ कई वकील थे, कई प्रोफेशनल थे जो आपकी जमानतें कराएंगे, तो अब इनको चाहिए कि उनके साथ जाएं और जो ये बच्चे हैं, जो सो कॉल्ड बच्चे ये लोग कह रहे हैं, वो पर जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी बेल्स कराने के लिए कोर्ट में जाए और पुलिस से मिले। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी नहीं होगी, पर लुक इनटू इट, वो तो बात है पवन जी। जब नहीं, इसमें एक चीज और भी है ना, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, अच्छी बात है। लोगों जो बच्चों की जो मांग थी नीट पेपर को लेकर, उसमें भी सरकार की तरफ से उस समय थोड़ा देर आए दुरुस्त वाला वाक्य रहा, लेकिन आखिर सरकार को बच्चों की बात माननी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वहां तक ठीक है। अब वहां पर लाठीचार्ज हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए। अब जो एक आंकड़ा दिया गया है कोर्ट में, वो लगभग 3000 के ज्यादा है, 3000 के करीब करीब है, जिसमें अपहरण, डकैती, लूटपाट, एनडीपीएस, उसके अलावा हत्या के प्रयास, उसके बाद बहुत से संगीन धाराएं जो हैं वो बीएनएस के तहत हैं। उसके जो जिनके फोटो जारी कर दिए गए हैं कि ये लोग वहां पर उपद्रव कर रहे थे, क्या उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखो, जो इस वाली सर्विलांस थी वहां पे, वो ड्रोन्स के थ्रू थी, सीसीटीवी के थ्रू थी, और जब प्रोटेस्ट हुआ तो सरकार ने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, उनको ये देखना है कि उसमें जो आए थे क्या जेन्युइन लोग थे। पवन जी, अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, वहां पे जो लोग आते हैं उनकी फ्रिस्किंग होती है, उनको इन्वाइट्स होते हैं, हमें पता है कि इस किस्म के लोग वहां आए थे। एक प्रोटेस्ट था, उसमें अराजक जो एलिमेंट्स थे वो भी आ सकते हैं, किसी को क्या मालूम, वो तो एक हजूम में इकट्ठा हुआ था ना, तो उसको क्लीन चिट सीजेपी कैसे देती है? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, व्हेन इट सेज लुक इनटू द मैटर, इट हैज टू बी लुक्ड इनटू एंड इट्स अ सीरियस थिंग। क्या उसमें कोई जो दूसरी कंट्रीज के लोग थे, जो टेररिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या पुलिस की जिम्मेवारी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की जिम्मेवारी नहीं बनती कि पूरी तरह से इसको रिकॉर्ड को देखें, ताकि कल कोई चीज जो होती है उसमें कैसे हैंडल करना, क्या करना उसके लिए। और ये बिल्कुल जेन्युइन है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, वहां पर तो सौरभ दास का बयान देना बनता ही नहीं था। देखिए, बिल्कुल एफआरएस सिस्टम जो लगा हुआ था, वो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, उससे जो भी उस इलाके में उनकी उस डिवाइस से गुजरेंगे, वो उनका डाटा कैच करके बता देगा ये कौन कौन लोग हैं। और ये वहां पर उनको पता भी था, इसलिए बहुत से लोगों ने अपना मुंह से ढका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आईज भी उनकी डिटेक्ट हो गई तो उनका पता चल गया। अब सवाल ये नहीं है कि वहां पर उन लोगों के लिए
जिन्होंने हंगामा किया उनको कोर्ट ने कहा कि उनको संरक्षण नहीं देंगे। लेकिन कल तुषार मेहता की एक बड़ी अच्छी टिप्पणी थी, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस मुद्दे पे बात करें, हम दूसरे मुद्दे पे भी बात करते हैं कि जब वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, जो मंच के ऊपर जो नेतृत्व कर रहे थे वो लोग जो थे, वहां पर नेतृत्व की कमी दिखी, क्योंकि जब हंगामा हो रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, वो लोग, कुछ लोग जो हैं वो सेफ जोन में बैठे हुए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपील भी की कि आप लाठीचार्ज, पुलिस पर हमला ना करें, आप पत्थरबाजी ना करें, ये उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों पर सवाल तो उठता ना कि आपने इतना बड़ा हजूम तो आपने कर दिया, क्योंकि आपको भी नहीं पता था इतनी दुनिया आ जाएगी, क्योंकि दुनिया आपकी नहीं थी, दुनिया हर घर से निकली जिनका ये मुद्दा था, और उस मुद्दे के साथ हर कोई खड़ा था। तो वो टिप्पणी को भी इग्नोर आप नहीं कर सकते। इट वाज अ कॉज दैट वाज बिगर देन द इंडिविजुअल्स। दीपके ने जब वो इंस्टाग्राम का पेज बनाया और उसको इतनी फॉलोइंग मिली, इसका ये मतलब नहीं था कि उनके लिए दीपके कोई हीरो या आइकॉन था। इट वाज अ कॉज जिससे शायद कई लोग आइडेंटिफाई कर पाए, और अंदर गुस्सा था, सिर्फ नीट पेपर को लेके नहीं, देश में जॉबलेसनेस है और कई प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज इकट्ठी आ गई और एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो क्या आप स्टेज पे खड़े हो, उनके आप लीडर हो? नहीं हो। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस होता, क्योंकि फिर वो प्रोटेस्ट और बड़ा हो जाता। आपने फटाफट उसमें से निकलने की कोशिश करी और आपके कंट्रोल से वो बाहर था। आपको अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी थी, जहां आपको बड़ा मंच चाहिए था, आपने सरकार के साथ अकॉर्ड करा, उसमें आप बाहर आते हैं और आपको अब उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्विन है। आपके हाथ में अभी तक पूरा वेल ड्राफ्टेड साइंड एग्रीमेंट नहीं है, वो ट्यूसडे को मिलना था। उसमें कोई भी, हम अगर कोई लीज एग्रीमेंट भी करते हैं ना, क्लासेस, सब क्लासेस होती हैं। अगर जेपी नड्डा ने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां जाके कहा कि स्टूडेंट्स को हरासमेंट नहीं होगी, और परसों इसी सौरभ दास ने ट्वीट कर रहा है कि दिल्ली जो पुलिस थी इनसे आकर मिली, उन्होंने कहा डिफरेंट स्टेट पुलिस के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे और लिखेंगे कि बच्चों को हरासमेंट ना हो। तो अगर पुलिस एक तरह से जेन्युइन काम कर रही है, तो आप अपने बड़ों को ये नहीं सिखाते कि आप ऐसे काम करिए। आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी ग्रीवांस थी, उसको उन्होंने सुना, एक समझौता। अब मेरा 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 आखिरी, मैं पड़ाव के पे हूं, मेरा ये आखिरी एक, मैं 2 लाइनें बोलूंगा, उसके बाद आप उसके ऊपर जवाब देना कि अब एक और धमकी कि हम फिर से आंदोलन करेंगे अगर सभी लोगों के ऊपर से एफआईआर खत्म नहीं की गई। हालांकि ये कहा गया था कि जो लोग नाबालिग बच्चे हैं उनको तुरंत छोड़ दीजिए, जिन लोगों के ऊपर कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनके ऊपर एफआईआर नहीं लगेगी। तो अब ये जो धमकी है वो तो सरकार ने माना था, अब ये धमकी है कि हम फिर आंदोलन में जाएंगे अगर सबके ऊपर से एफआईआर नहीं। पवन जी, जो ट्वीट खेल रहे हैं ना, इनको कहीं सेशन कोर्ट के 2 चक्कर लगाने पड़ जाए ना, तो हवा निकल जाएगी। तो वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। तरीका ये है, इनके पास प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, काफी सीनियर लोग हैं, जो ये लोगों के नाम आ रहे हैं उस पर देखना चाहिए। पुलिस और एजेंसी का मिलकर देखें कि क्या ये जेन्युइन प्रोटेस्टर्स हो सकते हैं या क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं, और सबको ओन अप क्यों करेंगे? आप तो अपने काज को छोटा करें ना। हम 7 लोग थे, भीड़ में लड़ाई होती है, आपकी लड़ाई होती है और 5 लोग बाहर से आके मुक्का मार जाते हैं, वो आपके साथी थे? तो नहीं थे। आपने खुद कहा था उस स्टेज पे कि राज्य के लोग वहां आ गए हैं और कोई फलाने आंदोलन के, फलानी पार्टी के, आपने खुद ब्लेम करा है। तो इसका मतलब, अगर वहां पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 लोग थे, 100 आपके सपोर्टर नहीं थे, उसमें हर किस्म के लोग थे, एजेंसियों के लोग थे, और कई लोग ऐसे थे जो उस प्रोटेस्ट को हार्म करना चाहते थे। तो पुलिस और एजेंसीज का बनता है और कोर्ट का भी बनता है कि वो जो हजूम था, क्या वाकई उस कॉज के लिए था, जेन्युइन था, जहां वहां कुछ और भी चीज हो सकती थी, टाइम पे ये खत्म हो गया। नेशन को उस तरीके से सोचना है, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक कि आप कुछ भी बयान दे देंगे उस पर काम हो जाएगा, ये बहुत गलत है, और इस पर मेरे को नहीं लगता ज्यादा लोग इनका साथ देंगे। तो साथियों, मुद्दा जो था वो था कि पेपर लीक के ऊपर सरकार कोई ड्राफ्ट लाए, अच्छी पॉलिसी लाए, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी जिम्मेवारी तय हो, वो इस्तीफा हो गया, लोगों ने खुशी मनाई, बच्चों ने अपने अपने घरों में चले गए। अब जो वहां पर उपद्रव हुआ था उसमें दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, स्टूडेंट्स को भी मार पड़ी है, पुलिसकर्मी भी 268 के करीब पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। और उसके बीच में ही जो एफआरएस सिस्टम था उसने ये डिटेक्ट किया है कि 3-3.5 हजार के करीब वो लोग थे जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। तो अब उनको बचाने के लिए अगर फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई साथ देगा, और सरकारों को भी सोचना होगा कि कोर्ट के ऊपर, जब आप कोर्ट की कोई टिप्पणी करते हो तो उनको भी समझना पड़ेगा जो टिप्पणी कर रहे हैं कि अदालतों के ऊपर टिप्पणी करने के लिए फिर बहुत चक्कर लगते हैं। तो ये था आज का जो हम कर रहे थे विश्लेषण की, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बच्चों की जीत तो हुई, लेकिन अब आपराधिक लोग जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो वो नहीं रुकनी चाहिए। एक चीज पवन जी,
इफ वी हैव राइट्स वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेटर एडहेयर टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए। अगली हियरिंग 3 अगस्त है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाए, वकील पेश करे और बात करें।